सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ और सेहतमंद होंगे। मेरी हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में दो वर्णों से बने शब्द पढ़े थे और उन्हीं से बनने वाले वाक्य को भी पढ़ना सीखा था। तो आज हम इस कक्षा में दो वर्णों वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे और उन्हीं से वाक्य भी बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ दो वर्णों के शब्दों से बनने वाले वाक्य। ज ल जल, ज ल जल। भ र भर, जल भर। तो ये एक छोटा सा वाक्य है। इसमें हम कह रहे हैं जल भर, जल भर। अगला वाक्य है ह ल हल, ह ल हल। र ख रख, हल रख, हल रख। अगला वाक्य है घ र घर, घ र घर। च ल चल, क र कर, क र कर। प ड़ पढ़, प ड़ पढ़। घर चल कर पढ़, घर चल कर पढ़। तो ये थे आपके दो वर्णों से बने शब्द और उनके वाक्य। अब हम अगला कार्य करेंगे। तो आज का हमारा कार्य पुस्तिका में है। तो मैं आपके मम्मी पापा से विनती करना चाहूँगी कि वह आपकी कार्य पुस्तिका में कार्य करने में मदद करें। तो सभी छात्र अपनी अपनी कार्य पुस्तिका निकालेंगे। आपकी हिंदी की कार्य पुस्तिका में इसी तरह से रेखाएं लगी हुई हैं। तो आइए हम इन्हीं रेखाओं में लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पर लिखेंगे दो अक्षर के शब्द, दो अक्षर के शब्द। उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे रेखाओं में ट। सभी बच्चे एक साथ लिखेंगे ट जमा। आपको जमा बनाना है इस तरीके से, जमा। ब ट जमा ब बराबर। दो बड़ी रेखाएं बनाएंगे आप। ट जमा ब बराबर क्या बना? टब, टब। शाबाश। टब टब। और इसके आगे हम टब का एक चित्र भी बनाएंगे। तो सभी छात्र इसके आगे आप यहाँ पर एक छोटा सा टब का चित्र भी बनाएंगे। कुछ इस प्रकार से टब का चित्र बनाएंगे। शाबाश। फिर इसके बाद आप एक रेखा छोड़ेंगे, एक में लिखेंगे, फिर एक छोड़नी है, फिर अगली रेखा में लिखेंगे। ज ज जमा ल, ज जमा ल बराबर जल, जल जल। शाबाश। जल जल। इसके बाद जल का चित्र बनाएंगे। जल का चित्र बनाने के लिए हम एक पानी का ग्लास बनाएंगे और उसमें भरा हुआ जल दिखाएंगे। पानी के ग्लास में हम क्या पीते हैं? जल। शाबाश।
पानी के। इसके बाद फिर हम एक रेखा छोड़ेंगे और अगली रेखा में हम लिखेंगे फ जमा ल, फ जमा ल बराबर फल फल। शाबाश, फल फल। और इसके आगे फल का चित्र बनाएंगे। जो भी आपको फल सबसे अच्छा लगता है आप उन फलों के चित्र बना सकते हैं। मुझे सेब पसंद है और अंगूर पसंद है, तो मैं सेब और अंगूर का चित्र बनाऊंगी। फल फल। शाबाश। अगला शब्द है, फिर एक रेखा छोड़ेंगे और लिखेंगे ह जमा ल, ह जमा ल बराबर हल हल। शाबाश, हल हल, हल हल। इसके बाद हम हल का चित्र बनाएंगे। हल का चित्र बनाने के लिए आपको तिरछी रेखा बनानी है, उसके साथ ही एक और तिरछी रेखा बनानी है। दो तिरछी रेखा बनाएंगे और उसे ऊपर से जोड़ देंगे और इसके नीचे हम इस तरीके से दोनों तरफ बाहर निकालेंगे और इस प्रकार नीचे से जोड़ देंगे। हल हल। शाबाश। अगला शब्द है, फिर एक रेखा छोड़ने के बाद लिखेंगे ख जमा त, खत बराबर खत। ख त खत। अब इसी के आगे हम खत का एक चित्र बनाएंगे। खत का चित्र बनाने के लिए आप दो सीधी रेखा और दो बड़ी रेखा बनाएंगे। इसके बाद आप यहाँ से तिरछी रेखा, दूसरी तरफ से भी तिरछी रेखा और इस प्रकार से जोड़ देंगे। खत खत। तो इन सभी शब्दों को आपको अपनी कार्य पुस्तिका में लिखना है। इसी तरीके से आप एक रेखा में लिखेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, फिर एक में लिखेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, ताकि आपका कार्य बिल्कुल साफ और सुंदर दिखाई दे। सभी शब्द लिखने के बाद आपको चित्र भी बनाने हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक कार्य और करेंगे। अभी जिन वाक्यों को हमने पढ़ना सीखा है, अब हम उन्हें लिखना भी सीखेंगे। तो आइए एक साथ मिलकर लिखते हैं। कार्य पुस्तिका में अगले पृष्ठ पर आप फिर से लिखना शुरू करेंगे। सबसे ऊपर लिखेंगे वाक्य बनाओ। इसके बाद हम पहली रेखा से लिखना शुरू करेंगे। पहला वाक्य है घर चल, घर चल, घर चल। घ र घर। अब वाक्य बनाने के लिए एक शब्द के बाद जब हम दूसरा शब्द लिखते हैं तो हम उसमें कुछ जगह छोड़ते हैं। घ र घर लिखने के बाद आप अपनी 2 उंगलियों जितना यहाँ पर अपनी 2 उंगलियां रखेंगे, 2 उंगलियों जितनी जगह छोड़ेंगे। घर चल, घर चल।
जगह छोड़ के लिखने से आपका वाक्य साफ और सुंदर दिखाई देगा और पढ़ने में भी आपको आसानी रहेगी। तो लिखेंगे घर चल। अब हमारा वाक्य जब पूरा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो उसके बाद हम पूर्ण विराम लगाते हैं। एक सीधी रेखा, इसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। वाक्य जब पूरा हो जाता है या पूर्ण हो जाता है तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं। तो आप इसी तरीके से अपनी कार्यपुस्तिका में लिखेंगे घर चल और फिर एक पूर्ण विराम लगाएंगे। इसके बाद एक रेखा छोड़ के अगली रेखा में अगला वाक्य लिखेंगे टब भर। क्या लिखेंगे? टब भर। टब टब। फिर अपनी 2 उंगलियों जितनी जगह छोड़ेंगे और लिखेंगे भर और अंत में पूर्ण विराम लगाएंगे टब भर पूर्ण विराम। शाबाश। इसके बाद फिर एक रेखा छोड़ के अगली रेखा में अगला वाक्य है हट मत कर। हट का मतलब होता है जिद। जब आपको कुछ चाहिए होता है तो आप अपने माता पिता से क्या करते हैं? हट यानी जिद। हट मत। हट मत। फिर थोड़ी जगह छोड़ के लिखेंगे कर। हट मत कर। और यहाँ हमारा वाक्य पूर्ण होगा तो हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। हट मत कर पूर्ण विराम। शाबाश। इसके बाद फिर एक रेखा छोड़ के अगला वाक्य लिखेंगे लव खत पढ़। क्या लिखेंगे? लव फिर थोड़ी जगह छोड़ के खत लव खत पढ़। पढ़ और अंत में पूर्ण विराम लव खत पढ़। शाबाश। और हमारा आखिरी वाक्य है, उसके लिए हम फिर एक रेखा छोड़ेंगे और नीचे लिखेंगे रथ पर मत चढ़। रथ पर मत चढ़। र और थ। रथ रथ। पर। हमें याद रखना है हर एक शब्द के बाद हमें थोड़ी जगह छोड़नी है जिससे हमारी कार्यपुस्तिका बिल्कुल साफ और सुंदर दिखे। रथ पर मत मत चढ़। और अंत में पूर्ण विराम। रथ पर मत चढ़ पूर्ण विराम। तो ये थे आपके 2 वर्णों से बने शब्दों वाले वाक्य। इन्हीं वाक्यों को आपको अपनी कार्यपुस्तिका में बहुत सफाई और सुंदरता से लिखना है। इस कार्य को आप पूर्ण करेंगे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।